साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 7वें चरण को लेकर यह चैनल आप सबके लिए समर्पित है। 7वें चरण से लेकर हर एक जानकारी, हर एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का जो मेरा कर्तव्य और लक्ष्य है, उसी लक्ष्य और कर्तव्य के साथ मैं फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं। साथियों, मैं फिर से आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को वही लोग देखें जो 7वीं चरण से संबंध रखते हैं, अन्यथा इस वीडियो को स्किप कर दें। देखिए साथियों, मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि व्यू बढ़ाना और आप सबको भ्रमित करना मेरा लक्ष्य नहीं है। तो व्यू बढ़ाना होता तो मैं और अदर चैनल, अदर टॉपिक में चुनता जिससे व्यू मेरा अच्छा खासा बढ़ता। लेकिन आप सबके समक्ष शिक्षा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। शिक्षा मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है और मेरा यही तकदीर है। मैं इसी उम्मीद के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होते रहता हूँ कि आपका भी लक्ष्य मेरे लक्ष्य से कोई जुदा नहीं है। सेम लक्ष्य है तो कर्तव्य भी सेम है। इसी आस्था और निष्ठा के साथ मैं आज का जो आपको बताने का सूचनेबद्ध तरीके से मैं आप सबके समक्ष जो अपडेट लेके आया हूँ, यह अपडेट मैं पेश करना चाहता हूँ। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 11:30 पर सचिवालय में बैठक आयोजित की गई है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। साथियों, मैं कुछ अपडेट आप सबको लेकर देना चाहता हूँ। देखिए, यह हमारे लिए सुखद भी है और सरल भी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि हमारे पक्ष में, हमारे कोटे में कितना मिनट का समय, कितना आवंटन और कितना माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमें नज़र किया जा रहा है। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अभ्यर्थी आज रोड पर घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह सरकार के लिए भी बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। आइए एक एक करके एक एक बिंदु पर हम लोग जिक्र करते हैं। क्या क्या कल के मुद्दे को उठाया जाएगा, संभावना क्या है, क्या यह मुद्दा उठने के उपरांत हमें कुछ लाभ होगा? बिल्कुल होगा साथियों। जितने भी मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, इन सब को मैं एक एक करके आज ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। और साथियों, अगर यह मेरे द्वारा जो बताया गया आपको जो यह जानकारी है, अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल के साथ अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। आइए साथी एक एक करके देखते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में के जो सदस्य हैं, यह सारे सदस्य उपस्थित रहेंगे। कल यह सदस्य का उपस्थित ही आपका डिसीजन मेकर बनेगा। साथ में आप सभी को पता है कि सरकार 2 टीम को देकर बनाया गया है, यानी 2 पार्टी का एक गठबंधन करके जो बहुमूल्य पार्टी हैं, उनके गठबंधन द्वारा यह सदस्यता हासिल की गई है, यानी सरकार की गठन किया गया है। तो जाहिर सी बात है, इसमें उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी का होना अति आवश्यक है। अगर वह आते हैं, उम्मीद यही जताई जा रही है कि शिक्षा मंत्री और माननीय तेजस्वी यादव जी उपस्थित रहेंगे। अगर उपस्थित रहें तो देखिए किन किन मुद्दे पर चर्चा विशेष कर होगा। देखिए, सबसे पहले जो मुद्दा बनेगा, खासकर माननीय तेजस्वी जी के समीक्षा बैठक में, वहाँ हम सभी को ज्ञात है सिर्फ और सिर्फ रोजगार के अलावा और कोई चर्चा वहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करना चाहेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से रोजगार पर उनका जिक्र है, मंथन है। जिस सूत्र के द्वारा हमें यह जानकारी मिली है, मैं आप तक पहुँचाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, यह प्रयास के साथ मैं एक एक बिंदु को आप सबके समक्ष रखता हूँ। पहला प्रयास माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य विभाग। देखिए, शिक्षा विभाग से ज़्यादा वरीयता स्वास्थ्य विभाग पर फिलहाल चल रहा है, क्योंकि खुद ही माननीय तेजस्वी जी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। तो उनका पहला एजेंडा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, तो स्वास्थ्य विभाग को सबसे पहले उन्होंने वरीयता दी है। साथ ही साथ जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जी, उनसे वार्तालाप के उपरांत जो समीक्षा मांगी गई है कि कितना हमारे यहाँ रिक्त बचा हुआ है, इसके अलावा और भी अहम जानकारी मांगी गई है लाइब्रेरी को लेकर। ध्यान रखिएगा साथियों, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। पहली बात है, लाइब्रेरियन साथी को भी बहुत आने वाले समय में खुशियाँ मिलने वाली है, क्योंकि यह सरकार लाइब्रेरी के प्रति भी समर्पित है। सिर्फ शिक्षा के प्रति ही नहीं, शिक्षा से जुड़े हुए हर एक विभाग के प्रति ये समर्पित है। साथ ही साथ इस पर कौन कौन से बिंदु और देखिए, रोजगार के कितने चरण शिक्षा विभाग से खुलेंगे हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे। फिर उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, शिक्षा विभाग से जो जुड़ी हुई जानकारी हमें मिल रही है, पहला 7वीं चरण में शिक्षक, दूसरा हमारे 9वीं से लेकर 11वीं तक शिक्षक की बहाली, साथ ही साथ लाइब्रेरियन की बहाली, चौथी जो पॉइंट आप सबके समक्ष में रखना चाहूँगा वह है कलर की बहाली और साथ में प्यून की बहाली। यह बहाली जो की करने वाली जो अभी तक लटकी हुई है, इन सब को तुरंत करने का जो समय निर्धारित किया जाएगा, आप सबके समक्ष बहुत जल्द उपस्थित किया जाएगा। देखिए, हम सरकार से तो यही उम्मीद जताए हुए हैं, क्योंकि जो जानकारी हमें मिली हुई है कि इस मूल बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, तो हमारा भी एक उम्मीद बना हुआ है, हम सभी अभ्यर्थियों का एक उम्मीद बना हुआ है कि 5 सितंबर से पहले हमें कुछ एक विशेष कर
सूचना मिले, जिससे हम सभी अभ्यर्थी जो मन में एक डर की भावना लेकर इधर उधर भटक रहे हैं, साथ में हमारे साथ कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं की जा रही है, इसको जल्द से जल्द दूर की जाए। यही मूल बिंदु हम सब के लिए है और हमें उम्मीद जताई जा रही है, मतलब हम सबकी अपनी एक उम्मीद है कि 5 सितंबर तक कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। साथियों, मैं आप सबको एक जानकारी स्पष्ट करना चाहूँगा कि शिक्षा बजट को लेकर जो शिक्षा में जो बजट पेश किया गया है, यह बजट पेश जो किया गया है 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, इस बजट में कोई प्रावधान अभी तक नहीं बना हुआ है। 6ठे चरण में जो शिक्षक अभ्यर्थी की चयन नहीं हो पाई है, मेरा कहने का मतलब है कि जो 92,000-94,000 शिक्षक की बहाली के लिए जो पैसा आवंटित किया गया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 50,000 अप्रोक्स शिक्षकों की बहाली की गई है। बाकी जो बचे हुए अभ्यर्थी है, उन्हीं का बजट पैसा बचा हुआ है और उसी पर सरकार अल्टीमेट बहाली करने की प्रक्रिया अपना रही थी। हम पुराने सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन नए सरकार ने यह घोषणा जब से की है कि 10,000 हम रोजगार और साथ ही साथ सरकारी नौकरियां आप सबके समक्ष उपलब्ध कराएंगे, तो यह प्रक्रिया जो 50,000 से जो होने के उपरांत तो जो बचा हुआ रिक्ति था, उस समय बढ़ोतरी करके उम्मीद यही जताई जा रही है कि 80 से 90,000 प्राइमरी शिक्षक की बहाली आप सबके समक्ष देखने को मिलेगा। साथियों, इसके लिए बजट का होना अति आवश्यक है। देखिए, इसी बजट को लेकर सरकार कल हो सकता है, एक उम्मीद जताई जा रही है कि बजट को लेकर शिक्षा विभाग में एक अहम फैसला लिया जाएगा। वैसे आप और हम सब के समक्ष जो बैठक आयोजित किया जाएगा, उस बैठक में क्या क्या हुआ है, यह बहुत जल्द आप सबके समक्ष उपस्थित भी होगा। साथियों, जो हमें न्यूज़ मिला है, यह न्यूज़ मैं आप तक पहुँचाया। अगर इस न्यूज़ में कुछ अहम जानकारी कल के जो समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है, यानी कैबिनेट बैठक जो आयोजित की जा रही है, इसमें साथ साथ समीक्षा बैठक भी आयोजित की जा रही है। साथ ही साथ एक और इसमें अहम बिंदु पर चर्चा करना मैं चाहूँगा। देखिए, ट्रांसफ़र को लेकर एक प्रॉब्लम मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है और अभी भी आपको पेपर के माध्यम से यह जानने को मिला है कि ट्रांसफ़र को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है। साथियों, अगर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो हमारी बहाली प्रक्रिया में अभी भी समय लगने का चांस बनेगा, क्योंकि जो भी नए अधिकारी आएंगे वह भी समय लेंगे। तो साथियों, उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर अभी बदलाव का माहौल बना तो थोड़ा हम सबके पास एक बैड न्यूज़ ये सभी के पास उपस्थित होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि कल की समीक्षा बैठक में हम सब के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगा और इसी न्यूज़ और इसी विश्वास के साथ आप सबके समक्ष में उपस्थित था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट जानकारी के साथ। 7वें चरण के समस्त शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारे साथ इतने समय तक जुड़े रहें और मैं उम्मीद जताता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको विश्वास और निष्ठा के साथ पसंद आती होगी। चलिए साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।